बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैंने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था और आप लोगों को बताया था चैप्टर 10 में सबसे पहले आपने 6 फार्मूले याद करने हैं। उसके बाद आपको कहा गया था टेबल की वैल्यू, उसके बाद क्वाड्रेंट्स हैं, फिर अलाइड एंगल आता है। आप अगर अलाइड नहीं यूज करते तो सावधान फार्मूले को एक्सपेंड करना पड़ेगा। फार्मूले को एक्सपेंड करने के लिए आपको टेबल की वैल्यू अच्छी तरह दबानी याद होनी चाहिए। बेटा आपने वैसे क्वेश्चन 4 तक कर लिए थे, मैं 10.2 दोबारा स्टार्ट से शुरू करवा रहा हूं। इसमें जो स्मार्ट सिलेबस में है जो क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 10.2 पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है sin into 180 प्लस थीटा। इसको बेटे पहले बता दूं, आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है आप डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, अलाइड एंगल। डायरेक्ट अलाइड क्या है, आप 90 का मल्टीपल बनाएंगे प्लस या माइनस थीटा लिखेंगे तो, या फिर फार्मूला एक्सपेंड करें। आप फार्मूला एक्सपेंड करते हैं sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अब आपको ये याद रखिएगा, इस फार्मूले के एक्सपेंशन के लिए ये बात बेटा याद रखनी पड़ेगी, आपको टेबल की वैल्यूज दबानी याद होनी चाहिए। sin 180 0 cos थीटा प्लस cos 180 माइनस 1 sin थीटा, बाकी बचेगा नफी sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार फिर बता दूं, तमाम बच्चे गौर सुन ले, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अलाइड एंगल की मदद से भी हल कर सकते हैं। अलाइड में क्या करना पड़ेगा, आप 180 को 90 को 2 से मल्टीपल कर लेंगे, 180 बन जाएगा। डायरेक्ट अलाइड से भी एक्सपेक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। अब आ जाते हैं जी सेकंड पार्ट इसका, tan 270 डिग्री माइनस cot थीटा sin और cos बना दिया। उसकी वजह बेटा sin और cos क्यों बनाई है, अगर डायरेक्ट आप tan 270 लिखते हैं तो tan 270 इक्वल टू 1/2, इसलिए sin बेटा cos बना दिया, sin का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, cos का एक्सपेंड किया, sin 270 माइनस 1 cos थीटा, cos 270 0, सिंपलीफाई करेंगे बाकी बचेगा नफी cos थीटा ओवर नफी sin थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा। अब आ जाए इसके 7 पार्ट पे, tan 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने इस पार्ट को डायरेक्ट अलाइड यूज किया है। अलाइड यूज करने का फायदा ये होगा, आपको एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, टेबल की वैल्यू को प्रॉब्लम नहीं होगा। अलाइड क्या है, आप बनाते हैं 90 का मल्टीपल बनाते हैं, आपने 90 का मल्टीपल बनाया इक्वल टू आ गया tan थीटा। अब इसी तरह जी क्वेश्चन सेकंड है, इसके दो पार्ट दिए हुए बच्चों, एक है 15 डिग्री, उसे हम लिख सकते हैं 45 डिग्री नफी 30 डिग्री, 105 डिग्री लिखा हुआ है 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। दो पार्ट बना के अपने फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा सिंपलीफाई करेंगे, हमारे रिजल्ट आ जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड के दो पार्ट हैं, आपके स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ सेकंड पार्ट दिया हुआ है। ये भी वही फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, आपको बताया था, बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, आप लोगों को गाइड किया था कि बेटा याद रखिएगा, अगर 90 से कम वैल्यू है हम अलाइड एंगल यूज नहीं कर सकते, तो फिर फार्मूला एक्सपेंड करेंगे cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। इसकी टेबल की वैल्यू 1/2 कॉमन ले ले तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों आपको ये आज ऑनलाइन लेक्चर का पहला लेक्चर था, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम डेली 2 घंटे मैथ को टाइम दें, डेली की असाइनमेंट करें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ फिर भी कोई प्रॉब्लम हो
आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कि सर ये चीज़ में क्लियर नहीं हुई, मैं दोबारा रिपीट करवा दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।